नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मंडी में पहुंची फसल का उठान किया जाएगा तेज, कहा नोडल अधिकारी साकेत कुमार ने। किसान के सोने पर बरसात ने फेरा पानी। भिवानी पहुंची हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन ने किया महिला थाने का निरीक्षण। यूक्रेन की मरिया बनी कर्णेश्वरी। सनातन संस्कृति व आयुर्वेद से प्रभावित मरिया ने अपनाया हिंदू धर्म। बदलते मौसम के चलते सामान्य अस्पताल के ओबीडी विभाग में बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की संख्या। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी तोशाम में फसलों के उठान में तेजी लाने के लिए नोडल अधिकारी डॉक्टर साकेत कुमार ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भिवानी अनाज मंडी का निरीक्षण किया। मंडी में फसल लाने वाले किसानों व मंडी आड़तियों की समस्याओं से रूबरू होकर उन्होंने उठान व्यवस्था को दुरुस्त करने के अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। वहीं डॉक्टर साकेत कुमार ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का दौरा भी किया और नर्सिंग स्टूडेंट्स की समस्याएं सुनी। तोशाम अनाज मंडी में पिछले कुछ दिनों से फसल खरीद का कार्य चल रहा है। इस दौरान लाखों क्विंटल सरसों की फसल की खरीद हो चुकी है, लेकिन खरीदी गई सरसों की फसल का उठान का कार्य बहुत ही धीमी चाल से चल रहा है, जिसके कारण तोशाम अनाज मंडी सरसों की फसल से अटी हुई है। इसी के चलते लाखों क्विंटल सरसों की फसल मजबूरन अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे रखनी पड़ी, जिससे गत रात्रि आई हल्की बारिश से ही अनेक क्विंटल सरसों की फसल पानी में भीग गई, जिससे आड़ती भी काफी परेशान दिखाई दिए। इस दौरान आड़ती राखी ने कहा कि बारिश के कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है। पूरी अनाज मंडी में कीचड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सरसों की फसल सहित बारदान आदि सब कुछ बरसाती पानी से भीग चुका है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें भी हमारे बहुत नुकसान हुआ है और सारी मंडी में कचपच हो गया, कादा ही कादा, और ट्रैक्टरों की बीट इस वजह से हम दवा भी नहीं रहे। ये सारी गिल्ली सरसों हो गई और हमारी खा माटी हो गई, बोरी बारी सब कुछ बीत चुका है। तो अब जो फसल खराब हुई है इसका क्या किया जाएगा? फसल का फसल को हम सुखा रहे हैं जी, जो सूख गई उसको सुखा कर धीरे धीरे उसको वापसी इसमें बारदाने में डालेंगे जी इसको। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर साकेत कुमार भिवानी के अनाज मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने उपायुक्त, एसडीएम और मंडी प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उठान कार्य और भुगतान कार्य को किस प्रकार बेहतर किया जाए इसके बारे में मीटिंग ली गई। डॉक्टर साकेत कुमार मंडी का निरीक्षण करते हुए किसान और आड़तियों से भी रूबरू हुए। आड़तियों का कहना था कि सरसों का उठान कार्य धीमा चल रहा है और भुगतान भी समय पर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर नोडल अधिकारी डॉक्टर साकेत कुमार ने कहा कि जल्द ही उठान का कार्य व भुगतान कार्य में तेजी लाई जाएगी और जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर साकेत कुमार ने मेडिकल पहुंचकर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया व नर्सिंग स्टूडेंट्स की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देशों से भिवानी मंडी की चेकिंग की मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं डॉक्टर साकेत कुमार, और मैंने आज मंडी का देखा है, सारा दौरा किया है। तो इसमें थोड़ी सी जो लिफ्टिंग की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने के लिए चर्चा चल रही है। साथ ही साथ जो पेमेंट्स किसानों को जानी है उसको भी और त्वरित और ढंग से करने के लिए जो है एफर्ट्स करेंगे हम। इसके लिए जो डीसी साहब हैं और मार्केट कमेटी के जो बाकी अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग वगैरह करी है। तो आशा है कि आने वाले समय में इसको और जो है इस व्यवस्थाओं को इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। महिला थाने में आने वाली पीड़ित महिला की समस्याओं का तुरंत समाधान करे महिला थाना अधिकारी। महिला थाने का निरीक्षण करने पहुंची हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल ने कहा कि थाना अधिकारी पीड़ित महिलाओं से नम्रतापूर्वक बात करें। वहीं उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में 136 मामले आए हैं, जिनमें से 93 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
भिवानी पहुंची हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल ने थाना अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पीड़ित महिला थाने में शिकायत के लिए आए तो उससे नरम लहजे में बात करे और जल्द से जल्द उनकी समस्या का निपटारा किया जाए। इस दौरान उन्होंने जनवरी से अब तक के मामलों को विस्तार से बताया और कहा कि अब तक कुल 136 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 93 मामलों का निपटारा किया जा चुका है और 26 मामले संबंधित थानों में भेज दिए गए हैं और बचे हुए 16 मामलों का 1 सप्ताह के अंदर समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि एक मामला ऐसा है जिसमें अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए एसआई को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए। वाइस चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, आज भिवानी का जो है महिला थाने का निरीक्षण मैंने किया है और मेरे साथ में एसएचओ कमलेश, डीएसपी अनूप कुमार जी, प्रोटेक्शन ऑफिसर हरबंस कौर, वुमेन सेल इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रोमिला जो है मौके पे मौजूद रही। मैंने काफ़ी इनके पीओडी में रजिस्टर्स को चेक करके और अल्टरनेटिव उसमें से कई जो है कंप्लेनेंट से बात करने की कोशिश की और बात की, तो एक कंप्लेनेंट मुझे ऐसी मिली जिसका रिश्ता जो है हुआ था, लेकिन वो शादी तक ना पहुंच के बीच में ही रिश्ता टूटने की वाली बात आ गई। तो उसके फादर का यही कहना था कि थाने में हमारी काउंसलिंग हुई, 2-3-4 बार बुलाया गया, लेकिन एक्यूज्ड को जो है अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो आज मैडम ने बोला है कल शाम तक ये उनको अरेस्ट भी कर लेंगे। सर ने भी अभी मेरे सामने ही जो है उस एएसआई को कंसर्निंग को भेजा है अरेस्ट करने के लिए हरिद्वार में। और उसके अलावा अभी तक यहाँ पर डी में मुझे पता लगा कि जनवरी से आज तक थाने को 136 कंप्लेंट्स बेटियों की मिली है, जिसमें से 93 कंप्लेंट्स को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, मतलब उन मैटर्स को पूरी तरह से शॉर्ट आउट ही कर दिया गया है। 26 कंप्लेंट जो है अदर कंसर्निंग थानों की थी जो उनको भेज दी गई हैं और एक एफआईआर 136 में से मैं कहूँगी कि एक एफआईआर वो वही एफआईआर है जो भी मैंने मुकदमा बताया कि जिस बेटी का रिश्ता हुआ और बीच में वो मैरिज तक ना पहुंच के बीच में ही टूट गया, ये वो एक एफआईआर है। ये एक एफआईआर इसमें हुई है। पेंडिंग 16 कंप्लेंट्स हमारे पास डी के रजिस्टर में है, जिसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये थाना जो है पूरी तरह से कंप्लीट काम करके हमें बता देगा। मेरा जो है हरियाणा की हर बेटी को ये निवेदन है कि अगर कोई भी बेटी मेरे हरियाणा की प्रताड़ित की जाती है किसी भी तरह से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किसी भी प्रकार से, तो वो हमने हर प्रदेश के हर जिले में महिला थाने जो एस्टेब्लिश है वहाँ भी संपर्क कर सकती है और वो हमें आयोग में भी संपर्क कर सकती है। आयोग में संपर्क करने के लिए हमारा आयोग का व्हाट्सएप नंबर है 9560080115 और आयोग की मेल भी है ayogmahila@gmail.com। इन दोनों चीज़ों पे हमें अपनी कंप्लेंट भेज के हमें संपर्क कर सकती है। और अगर कोई बेटी ज़्यादा ही परेशान है और वो मेरे डायरेक्ट नंबर पर ही मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो 8950730660 इस नंबर पे भी मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकती है। यूक्रेन की नागरिक मरिया हिंदू धर्म की दीक्षा लेने के बाद कर्णेश्वरी बन गई है। कुछ समय के बाद कर्णेश्वरी साथी भी अपनाएंगे हिंदू धर्म, यह कहना है संगमगिरी महाराज का। कई वर्षों तक तप व तपस्या के बाद देश को आयुर्वेद का ज्ञान देने वाली मरिया अब आयुर्वेद की ताकत विश्व के देशों में पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि भारत की आयुर्वेदिक पद्धति से प्रभावित विदेशी लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं। भारतीय संस्कृति एवं आयुर्वेद से प्रभावित यूक्रेन की मरिया नामक महिला ने सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में पहुंचकर धर्म हिंदू की दीक्षा ली। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के शिष्य महामंडलेश्वर संगमगिरी महाराज के द्वारा उन्हें हिंदू धर्म की दीक्षा देने के बाद उनका नाम कर्णेश्वरी रखा गया। वहीं महामंडलेश्वर संगमगिरी महाराज ने बताया कि मरिया वर्ष 2016 में भारत में आई थी तथा उस दौरान वह आयुर्वेद पर शोध कर रही थी। उन्होंने बताया कि मरिया कोरोना काल में करीब 4 माह तक भारत में रही थी तथा यहाँ पर उन्होंने आयुर्वेद पर अपनी शोध जारी रखी। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेद के चमत्कार को नजदीक से देखा तथा यह भी देखा कि किस प्रकार आयुर्वेद पद्धति गंभीर से गंभीर बीमारियों की भी नाशक है, जिसके बाद मरिया को सनातन संस्कृति की महानता का भी अंदाजा लगा। उन्होंने बताया कि मरिया ने आयुर्वेद पद्धति व सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला लिया। इस मौके पर हिंदू धर्म को अपनाने वाली कर्णेश्वरी ने बताया कि उन्होंने अपने गुरु संगमगिरी महाराज के मार्गदर्शन में सनातन संस्कृति की महानता के बारे में करीब से जानने का मौका मिला है, जिसके चलते वे सनातन संस्कृति एवं आयुर्वेद से काफी प्रभावित हुई तथा इसके बारे में और अधिक करीब से जानने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। में इनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और इनकी बेटी को मैंने दीक्षा दी है, तो वो ज्योतिष के बारे में रिसर्च कर रही हैं। अभी वो भी भारत में अभी आकर के बाबा जहरगिरी आश्रम में सितंबर में आने वाले हैं। उन लोगों को सभी को 10 से 15 लोगों का ग्रुप आएगा जो हमारे बाबा जहरगिरी आश्रम में आकर के हिंदू धर्म की दीक्षा लेंगे और
इनका भी पुराने जो अपने घर में जो फ्रांस में है, लेकिन ये यूक्रेन की रहने वाली है। अभी फ्रांस में इनकी शादी हुई, तो इनके जो हस्बैंड है वो वहाँ पर खेती का काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा इनका बिजनेस भी है। लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके हमारे देश को, हमारे धर्म को मान करके ही ये यहाँ पे आके दीक्षा ले रहे हैं। सर, इनसे बातचीत आपकी महाराज जी, तो क्या मुख्य बिंदु ये बताते हैं भी इन कारणों से उन्हें हिंदू धर्म अपनाना उचित समझा? इनका मुख्य कारण यही है कि ये जब इन्होंने आयुर्वेदिक के बारे में रिसर्च किया, जब इन्होंने पढ़ाई की, तो इनको लगा कि भारत में जो ऋषि मुनि तप करके उन्होंने जो आयुर्वेदिक के बारे में जो उन्होंने ज्ञान दिया, मेडिसिन को जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो उन्होंने पहुंचाया है, तो उसकी ताकत को देखते हुए इन्होंने इस धर्म को अपनाया है और इस धर्म को मानते भी हैं कि हिंदू से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मौसम में उतार चढ़ाव के चलते सामान्य अस्पताल में दिन प्रतिदिन डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस बारे में डॉक्टर यतिन गुप्ता ने बताया कि घरों के आसपास गंदगी व जल भराव रहने के कारण डेंगू मच्छर का लार्वा पनप रहा है, जिसके चलते रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं उन्होंने शहर वासियों को घरों के आसपास साफ सफाई रखने व स्वच्छ पेयजल का प्रयोग करने की सलाह दी। डेंगू व मलेरिया बीमारी को लेकर हर रोज ओपीडी विभाग में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा बदलते मौसम से होने वाली बीमारियों को लेकर समय समय पर मुहिम चलाई जाती है और इन बीमारियों से बचाव के उपाय बताए जाते हैं। डॉक्टर यतिन गुप्ता ने बताया कि मौसम बदलाव की वजह से तथा पानी इकट्ठा होने से डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं, इसलिए समय समय पर कूलर के पानी को बदलते रहना चाहिए। ऐसा है, मौसम या गर्मी का जैसे शुरुआत हुई है, इसके अंदर विशेषतर जो पानी से होने वाली जो बीमारियां, जो खराब पानी पीने से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस हम पीलिया बोलते हैं जिसको, उसके ज़्यादा चांस रहते हैं। खराब पानी पीने से दस्त, उल्टी भी गर्मी के मौसम के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस मौसम के अंदर पानी उबाल के और ठंडा करके पिए या फिल्टर्ड पानी ही पिए। और अगर उसके बावजूद भी कोई पानी इस तरह पीता है और उसको आती है, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी पूरी जांच कराएं और अपना इलाज करें। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा सरकार द्वारा नीचे ऊपर सीएमओ साहब को जिस तरह से निर्देश दिए गए थे, उन द्वारा यहाँ पे टीम्स बना दी गई हैं, जो कि शनिवार और इतवार को भी मेडिकल किए गए। तो औसतन शनिवार को जैसे 8 से 10 मेडिकल आए थे, इतने ही कल मेडिकल आए थे, जिनके भी पूरी टीम बनाई गई है उच्च अधिकारियों द्वारा, और उनका टाइम के ऊपर मेडिकल करके ताकि वो टाइम से जाके ज्वाइन कर लें। आज भी कुछ कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो भी जैसे जैसे आ रहे हैं उनका मेडिकल करके। बारिश का मौसम होता है या बारिश के मौसम के बाद जब भी पानी खड़ा हो जाता है, या कोई भी ऐसा स्रोत जहाँ पे पानी बहुत लंबे टाइम खड़ा रहता है जिसका हम छेड़ते नहीं हैं, डेंगू का जो लार्वा है वो खड़े पानी के अंदर पनपता है। जो पानी बहुत टाइम तक, बहुत वक्त तक, कई दिनों तक पानी में कोई हलचल नहीं होती, तो उसके अंदर डेंगू का लार्वा पनप जाता है और वो दिन के टाइम आपको काटता है, और वो भी घुटनों के नीचे वो आपको काटेगा। दूसरा क्या है कि जहाँ भी पानी खड़ा हुआ है, चाहे वो कूलर का पानी है या फ्रिज के पीछे जो ट्रे होती है उसके अंदर होता है, या पक्षियों को जो पानी हम सकोरों में देते हैं, या छत के ऊपर हम पानी छोड़ देते हैं, टायरों के अंदर पानी रह जाता है जो पुराने टायरों के घरों के अंदर या बाहर कहीं पड़े होते हैं, या आपके घरों के बाहर जहाँ भी पानी लंबे टाइम से खड़ा हुआ है, तो ऐसे पानी को या तो गिरा दें, या पानी गिराया नहीं जा सकता तो उसमें आप केरोसिन या जो भी हमारा जला हुआ तेल होता है जो गाड़ियों से निकलता है, उसको डाल के इसको पनपने से डेंगू के लार्वा को रोकना। और दूसरी बात यह है कि सरकार द्वारा टाइम टू टाइम टीम्स भी इसके लिए गठित की जाती हैं। और दूसरा ये है कि संडे को ड्राई डे बनाया गया है कि भी आपके किसी भी प्रकार का जो भी पानी आपने कूलर में भर रखा है या और अन्य स्रोतों में भरे हुए होते हैं, जो एक हफ्ते तक बिना हिले हुए होते हैं, उनको दोबारा से आपने गिरा के दोबारा से भरना है, ताकि अगर डेंगू का लार्वा कहीं भी पनप रहा हो तो उसको नष्ट किया जा सके। अब एक खबर चलते चलते, कांग्रेस की हरियाणा लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की नामों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कुछ ही समय में यह सूची सोशल मीडिया पर छा गई। चंद मिनटों के बाद ही उतनी ही तेजी से सोशल मीडिया पर यह सूची जाली होने का संदेश लेकर आई। इन दोनों पोस्ट को लेकर एक बहस छिड़ गई। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान आ गया कि पार्टी यह पता लगाएगी कि इसका षड्यंत्रकारी कौन है। कुछ लोग इस सूची को असली भी बता रहे हैं, क्योंकि इसमें वे सभी नाम हैं
जो पिछले कई दिनों से चर्चाओं में हैं। यह भी संभावना जताई जा रही है कि पार्टी ने आपसी मतभेद दबाने के लिए सूची को लीक करवाया है। संभावना है कि अब पार्टी 2 हिस्सों में सूची जारी करेगी। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मंडी में पहुंची फसल का उठान किया जाएगा तेज, कहा नोडल अधिकारी साकेत कुमार ने। किसान के सोने पर बरसात ने फेरा पानी। भिवानी पहुंची हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन ने किया महिला थाने का निरीक्षण। यूक्रेन की मरिया बनी कर्णेश्वरी। सनातन संस्कृति व आयुर्वेद से प्रभावित मरिया ने अपनाया हिंदू धर्म। बदलते मौसम के चलते सामान्य अस्पताल के ओबीडी विभाग में बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की संख्या। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।